भाई चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। जो सबसे बड़ी डिबेट है वो तो है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड्स, क्योंकि आज होगी ये 9 तारीख, कल है 10, यानी 2 से 3 दिन में आपके सारी टीमों के जो स्क्वाड्स हैं ना वो आ जाने और बड़े इंटरेस्टिंग होंगे ये स्क्वाड्स बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। उसकी वजह स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया की टीमें हैं इसमें कुछ ऐसी हमें अनएक्सपेक्टेड किस्म के एक्सक्लूजन नजर आएंगे और कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म की एंट्रीज भी नजर आएंगी। इन फॉर्म प्लेयर्स अंदर लाए जाएंगे, इवन दो इनिशियल स्क्वाड्स होंगे इसमें 12 फैब तक तब्दीली तो हो सकती है। ये आज हम स्क्वाड्स पर डिटेल बात करेंगे जी, जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड्स हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रवि शास्त्री साहब के उस स्टेटमेंट पर जो उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से कही। उन्होंने कहा कि दोनों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट पर जो है वो फोकस करना चाहिए। मोहसिन भाई इस पर भी बात होगी हमारी और एज यूजुअल तो शामिल होंगे ही होंगे। मोहसिन भाई जानना मैं ये चाहूँगा आपसे कि मुझे ये बताएं कि कैसा मशवरा है ये। अब आपको लगता नहीं है कि अब ये बहुत लेट हो गया, डोमेस्टिक क्रिकेट वाला वो एरा गुजर गया? 37, 38, 36 साल के प्लेयर्स डोमेस्टिक में जाकर क्या उस तरह की एफर्ट कर सकते हैं? उनकी बॉडी उस तरह की इजाजत देती है? डोमेस्टिक में तो डोमेस्टिक का मतलब होता है जी अपने आप को ग्राइंड करना। बिल्कुल ये इसको उस तरफ लगा दें मेरे ख्याल में ना, ये वाला दे दूं आपको? लाइट बंगा कर नहीं नहीं, ये नहीं, वो वाला दे। ये इससे पहले कि ये हाँ, इससे पहले के काम खुले थे तो चार चूल्हे थे चाड़े जो चलो आओ जी। तो अब बात ये है कि मौसम भाई सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो तो बड़ा ग्राइंड करना होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आपको ग्राइंड किया जाता है, वहां से फिर आपका जूस निकलता है, आप जो है वो रिफाइन होकर वापस आते हैं। कितनी एज के प्लेयर्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट अभी भी खेलने की और खेल कर कुछ रीगेन करने की गुंजाइश मौजूद है, आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, रवि शास्त्री साहब जो बात कर रहे हैं रियलिस्टिकली व्हाट इज दिस, व्हाट इज, चलिए मेरे ख्याल में ऐसे ही कर लेते हैं। कोई वो प्लग गिर गया। नहीं नहीं, प्लग गिर गया? हाँ, मैं कोई ये क्या हो गया, ये बार बार लाइट मुझे लग रहा है कम ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से कुछ और मसाइल आ रहे हैं। मसाइल तो फिर आएंगे। देखिए ये है क्रिकेट मेरी जान। देखिए रियलिस्टिकली रवि शास्त्री साहब का जो मशवरा है ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक रणजी का मैच है जिसके दरमियान थोड़ा सा ये जो जनवरी के एंड में शुरू होगा अभी तो उसके और उससे पहले देखे ना, अभी इंग्लैंड की व्हाइट बॉल सीरीज है, पहले T20 है, उसके फौरन बाद वनडे है, और वनडे रोहित और विराट को खेलने हैं। अगर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, इफ दे हैड द एम्बिशंस ऑफ प्लेइंग द चैंपियंस ट्रॉफी, देन दे हैड टू प्ले इंग्लैंड की वो सीरीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर आप देखें व्हाइट बॉल ही है सारी। व्हाइट बॉल इतनी लंबी है कि ये खत्म होगी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, आईपीएल 2 महीने चलेगी, 7 ही जून में आपने जाना है इंग्लैंड के टेस्ट मैच खेलने हैं, तो बीच में आपके पास टाइम ही नहीं। फिर क्या आपकी बॉडी इतना हेक्टिक जो आप शेड्यूल फॉलो करने जा रहे हैं क्या बर्दाश्त करेगी? फिर सबसे बड़ी बात यह है डोमेस्टिक में अब बहुत फर्क आ गया मोहसिन साहब। अब वो वाले जमाने के जब रोहित और विराट डोमेस्टिक खेल के हिंदुस्तान की नेशनल टीम में तशरीफ आवरी हुई थी और दे नेवर लुक बैक, वो तेंदुलकर ही थे। जब टाइम मिलता था वो डोमेस्टिक खेलते थे, या ये पुजारा राणे वगैरह ये खेलते रहे। बीसीसीआई की जो सबसे बड़ी गलती है, जो सबसे बड़ी, इन्होंने प्लेयर्स को गेम से ऊपर कर दिया। प्लेयर्स को भाई देखिए खेल से बड़े हो गए, सेलेबल आइटम्स हो गए। इन्होंने ये समझा कि विराट रोहित ही हमें जो है ना, ये हमारा जितना खजाना आ रहा है ये सिर्फ रोहित और विराट की वजह से। या देखिए तेंदुलकर नहीं खेले, गंगुली नहीं खेले, धोनी नहीं खेले, ये सारे जो टेन्योर्स थे, ये सारे भाई आईपीएल ने आके ऑब्वियसली आपको बहुत स्ट्रेंथन किया, और वो तो सारा आपका अपना डोमेस्टिक का पैसा है ना। देखें अगर लोग लीग खेलने आईपीएल आ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन पैसा नहीं है, उसकी सबसे बड़ी रीजन है कि दुनिया के टॉप के प्लेयर्स, यहाँ पूरी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। बाकी जितनी लीग्स होती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट साइड बाय साइड चल रही होती है, ये वाहिद लीग है दुनिया की कि सारे क्यों कि सारे बड़े प्लेयर इधर आके खेलना चाहते हैं। जारी बात है इंग्लैंड खाली हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया खाली हो जाता है, न्यूजीलैंड खाली हो जाता है, अफ्रीका खाली हो जाता है। मोहसिन साहब जब आपका वेस्ट इंडीज खाली हो जाता है, जब आपकी सारी की सारी टीम चली जाते हैं, सारे मेन की प्लेयर्स, फर्ज करें 5-5 प्लेयर सारे इन टॉप कंट्रीज के चले गए, फर्ज करें अफगानिस्तान के भी 2-3 जो हैं वो भी आ जाते हैं, पीछे आपके पास है क्या? जब आप ये कहें जी नए प्लेयर्स के साथ आप इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं होती तो नए प्लेयर्स के साथ कैसे होगी? तो सबसे बड़ी बात यह मोहसिन साहब के अब रोहित और विराट उस एज से निकल चुके हैं। इवन इफ दे वांट टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी, दे कैन नॉट। वो मसला क्या है? मसला ये है कि आपका एक एज फैक्टर होता है जिसमें आप लर्निंग की प्रोसेस में होते हैं, जिसमें अब विराट कोहली पिछले 5 साल से मेरा ख्याल है नेट में स्वेटिंग करता रहता है कि घंटा 2 घंटे खेलता है, फिर जिम में जाता है, क्या फर्क पड़ा?
अच्छा यही रोहित शर्मा है, क्या फर्क पड़ा? देखिए अब मसला ये है अडेप्टेबिलिटी का, अडेप्टेबिलिटी नहीं हो सकती। अब ये इस चीज को अडॉप्ट कर ही नहीं सकते, आप जो मर्जी कर लें। अब एक ही तरीका है कि ये अपनी जिद और अना छोड़ दें विराट कोहली साहब, और मान ले कि मैं एक ह्यूमन हूं, और ह्यूमंस डू कमिट मिस्टेक्स, डू कमिट ब्लंडर्स। भाई 9 में से 8 दफा आप एक ही जगह आउट हो गए हैं। तो रवि शास्त्री साहब, देखिए रवि शास्त्री साहब बड़े समझदार कोच थे, उन्होंने पूरी पावर सब कुछ विराट कोहली को दे दिया, और विराट कोहली ने डिलीवर किया। सिवाय इसके कि आप फाइनल हार गए, सेमीफाइनल हार गए आईसीसी टूर्नामेंट्स के, इसके अलावा मोहसिन इजाज साहब, विराट कोहली डिड एवरीथिंग, ही टिक एवरी सिंगल बॉक्स राइट। उसने नए प्लेयर से भी परफॉर्मेंस ली, पुराने प्लेयरों से भी परफॉर्मेंस की, टीम को मुतहद भी रखा, किसी की जरूरत नहीं हुई हिंदुस्तान की टीम को एक लाख। देखिए बात ये जो ऑस्ट्रेलियन टूर था ना, ये बहुत सारे लिहाज से ना इंडिया ने कंसीड किया, बहुत सारे फ्रंट्स पे कंसीड किया है। नंबर 1, क्राउड आपका 90 है, उनका 10 है, एंड दे आर चांटिंग। अंदर डगआउट में जाते हुए विराट को, बुमराह को, सबको इन्होंने टारगेट किया। वीजे तक इनसे मांगे गए हैं कि जी वीजे दिखाओ, कोई जा सकता है? देखें, कैन एनीबॉडी गो टू अनदर कंट्री विदाउट वीजा एंड एंटर द ग्राउंड एज वेल? देखे ना, चले आप छुप छुपा के कहीं रह सकते हैं, आप पब्लिक में तो नहीं आ सकते। आप तो बड़े डर डरा के निकलेंगे कि पकड़ा गया तो मुझे डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, पहला से। दूसरा, सुनील गावस्कर साहब के नाम पे एक ट्रॉफी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अच्छा जी बाद में इसलिए है कि वो अल्फाबेटिकली बाद में आता है, वरना बॉर्डर गावस्कर साहब से बड़ा प्लेयर नहीं था। अगर आप, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बॉर्डर को भी किया, यस ही वाज सक्सेसफुल, वर्ल्ड कप विनर है, लेकिन मोहसिन साहब गवास्कर भी वर्ल्ड कप विनर है। गवास्कर ने जो 10,000 रन किए हैं वो गली महल्ले से टीम में पकड़ के नहीं किए हैं, क्या आप गली से बच्चे पकड़ के ले हैं, बहुत खौफनाक बॉलिंग लाइनअप्स के खिलाफ किए हैं, तो ये भी आपने उनको स्नैप दिया। चले, विराट कोहली से लेके हर प्लेयर को आपके क्राउड ने टारगेट किया। अच्छा मजे की बात यह है कि विराट कोहली के मामले पे इंडिया के ये जो भी 2-4 हैं, एक आध को छोड़ के, ये सारे ऑस्ट्रेलिया का साथ देते रहे, ये सारे अपनी टीम को रगड़े। आप ये देखें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे जाने से पहले चैंपियंस ट्रॉफी का लगे रहे, चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो गया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, 1-2 मैच हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी, जब वहां कंसीड कर लिया, शर्मिंदगी हो गई। उसके बाद जनाब एजेंडा शुरू हुआ विराट पे, रोहित पे, गंभीर पे, फलाने पे फलाने पे फलाने पे, और पूरी तरह इतनी ऐसी अजीबो गरीब लैंग्वेज यूज की गई। हमें देखिए, जर्नलिज्म ये नहीं है कि मोहसिन इजाज साहब कोई आपको माँ बहन की गालियां दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, आपके मुल्क को टारगेट कर रहा है, आपकी फैमिली, और आप आगे से जनाब जी जी सर 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 नहीं हो सकता। हम तो ये नहीं कर सकते, जो कर सकता है वो फिर आपके सामने है। एक लफ्ज स्पोर्ट्स पे नहीं होता, एक लफ्ज होता ना कि टीम हारती है, क्यों आ रही है, क्या वजह, विराट कोहली को निकाल दो, रोहित शर्मा को रिटायर कर दो, विराट कोहली को निकाल दो, वो यूं है, वो क्या है जी, कि वो आपको इंटरव्यू नहीं देता, वो आपके हत्थे नहीं चढ़ता, वो आपको लिफ्ट नहीं कराता, दैट्स इट। तो गाइस, ऐसे आपसे लोग उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच, और 358 पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं इंडिया की, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी ठोक दी थी। कमाल की परफॉर्मेंस, और एक समय बहुत बुरे हालात थे, फॉलो ऑन बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 116 की लीड रह गई है, और अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर हैं, और हालांकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन यहाँ से 80-90 तक अगर पहुँचा दिया तो काफ़ी अच्छी होगी। पाकिस्तानी की मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। आप गुड लक है आपकी कि आप एक बड़े मुल्क में रहते हैं जहाँ क्रिकेट जो है ना वो मैडली ब्लाइंडली फॉलो की जाती है, तो आप जो है ना इतने अरसे से आपने बेवकूफ बनाया हुआ है। ग्राउंड में आपकी क्या रिपोर्टिंग है? देखिए ना, ग्राउंड जाके आप रिपोर्टिंग करें ना, कि क्राउड में खड़े होके उस वक्त अच्छे बन जाना, अंदर जाके देखें, आपने तो खुद अपने कानों से इन सारों को सुना है कि वहां अमेरिका में बैठ के ये क्या बातें करते थे। एनीवेज देखें, अब कमिंग टू शास्त्री पॉइंट, शास्त्री साहब को भी पता है, शास्त्री साहब ने कोई गली महल्ले की क्रिकेट नहीं खेली, वर्ल्ड कप विनर है वो भी, और उसने अकेले अपनी बॉलिंग बैटिंग से इंडिया को कई टूर्नामेंट्स जिताए हैं। तो कहने का मकसद ये है, उन्हें पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब एक ही काम हो सकता है रोहित विराट का रेड बॉल में, वो ये है कि ये खुद से अपने आप में ट्यूनिंग फाइन कर लें। वरना देखें मोहसिन साहब, बीसीसीआई विल नॉट टेक मच लॉन्ग नाउ, दे विल डिसाइड, बिकॉज दे हैव टू मैनी प्लेयर्स टू लुक आफ्टर। वो ये कैसे हो सकता है कि यार वो हमें ही लॉन्ग रोप देते चले जाएंगे। अगर बाबर और शाहीन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिठा सकता है, देखिए बिठाया उनको परफॉर्मेंस पे ही है, आप रेस्ट के बेस्ट के जो भी है, और बाबर में फिर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट। अब ये ना कहे कोई कि बाबर 29-30 साल का है, वो 36-37 साल, देखिए क्रिकेट उनमें बाकी है, ये बात तो तय। चाहे आप व्हाइट बॉल का नाम दे दें उसे, चाहे आप उसको आईपीएल का नाम दे दें, देखिए क्रिकेट उनके अंदर है। अगर उनके अंदर क्रिकेट ना होती मोहसिन साहब, मैं गारंटी से कहता हूं
ये आईपीएल में भी ना चलते। गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी की डायरेक्शन 358 विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और कमाल की पार्टनरशिप जो 127 126 27 की जो हुई है नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप थी, 200 प्लस पार्टनरशिप हुई, एक विराट कोहली और जो जायसवाल की हुई थी, और अब ये दूसरी वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। व्हाट अ टैलेंट। और हालांकि बॉलिंग में इतनी धार नहीं है, लेकिन बैटिंग में कमाल की धार है। हर इनिंग में अपने आप को जो है साबित किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, और 40 की इनिंग तो खेल ही रहे थे लगातार इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन अब सेंचुरी भी आ गई है। और ऐसे समय पर आई जहां लीड ऑलमोस्ट 200 की रह बची हुई थी, वहाँ पे 7 विकेटें गिर चुकी थी, सुंदर ने हाफ सेंचुरी लगाई, कमाल की उन्होंने साथ निभाया। और एक समय लगा था शायद सेंचुरी ना हो पाए, जहाँ बुमराह भी आउट हो गए थे, पैट कमिंस ने उनकी विकेट ली, लेकिन सिराज ने गेंदें थाम ली और फिर नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी हुई, कमाल की सेंचुरी। और 116 रन अभी भी बाकी हैं। यहाँ से अगर इंडिया 20-25 रन या 30 रन, हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन अगर किसी तरीके से निकल गए तो कल चौथे दिन बैटिंग करना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इंडिया के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि ये टेस्ट मैच भी जीत सकती है इंडिया। तो देखते कैसा रहता है। बैटिंग तो अच्छी कर दी है नीतीश कुमार रेड्डी, अब देखना है कल आके इंडियन बॉलिंग क्या करती है, और फिर से देखते हैं कितना टारगेट मिलता है और इंडिया क्या चेज कर पाता है या नहीं। कमाल का मैच चल रहा है और आज गेम पलट दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।